हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैग्नेटिक फंडा में। आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर स्ट्रेटजी की। जैसा इसका नाम है उतना ही आसान इसको समझना और इस्तेमाल करना है। और आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि आप सिर्फ इसका यूज करके भी हर रोज मुनाफा कमा सकते हैं। ये इंडिकेटर ट्रेंड के हिसाब से आपको किस टाइम बाई और सेल करना है बताता है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड मतलब जब किसी स्टॉक का प्राइस टाइम के साथ ऊपर या नीचे जाता है उसे ट्रेंड कहते हैं। सुपर ट्रेंड ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज, एमएसीडी एक्सेट्रा। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने मूविंग एवरेज और एमएसीडी के बारे में बताया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। आप चाहे स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में काम करें, सुपर ट्रेंड हर बाजार में बहुत अच्छे से अपना काम करता है। सुपर ट्रेंड का कैलकुलेशन एटीआर के ऊपर बेस्ड होता है। एटीआर का मतलब एवरेज ट्रू रेंज। एटीआर मार्केट में प्राइस की वोलेटिलिटी को दिखाता है। सुपर ट्रेंड का कैलकुलेशन करने के लिए एटीआर को दो डिफरेंट पॉइंट से कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड मल्टीप्लायर। पीरियड का मतलब ड्यूरेशन, इसमें हम नंबर ऑफ डेज को लेते हैं। दूसरा मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई, इसमें एटीआर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब हम सुपर ट्रेंड को चार्ट पर लगाते हैं तो डिफॉल्ट सेटिंग पीरियड की 10 होती है और मल्टीप्लायर की 3 होती है, और काफी ट्रेडर्स इस सेटिंग को बेस्ट मानकर यूज करते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो पीरियड की सेटिंग 14 लेते हैं और मल्टीप्लायर की 3 लेते हैं। इससे सुपर ट्रेंड में एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इन दोनों के चार्ट एक जैसे दिखते हैं, पर इसको यूज करने पे काफी फर्क दिखता है, वो मैं आपको आगे चल के चार्ट पर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अब हम देखते हैं सुपर ट्रेंड काम कैसे करता है। सुपर ट्रेंड को दिखाने के लिए एक सिंगल बैंड का यूज होता है। ये सिंगल बैंड ही डबल बैंड का काम करता है, जिसे हम अपर बैंड और लोअर बैंड से डिनोट करते हैं। अपर बैंड का मतलब कि बियरिश बैंड और लोअर बैंड का मतलब बुलिश बैंड। जब सुपर ट्रेंड प्राइस को क्रॉस ओवर करके अपर बैंड बनाता है तो बाजार में मंदी की शुरुआत होती है, और इसी प्रकार जब सुपर ट्रेंड प्राइस को क्रॉस ओवर करके लोअर बैंड बनाता है तो बाजार में तेजी की शुरुआत होती है। सुपर ट्रेंड ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा सिग्नल देता है, पर जब बाजार साइडवेज होता है तो हमारे स्टॉप लॉस बार बार हिट होने के चांस बढ़ जाते हैं। साइडवेज मार्केट में सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी सिर्फ आधी रह जाती है। सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें सही टाइम पर एंट्री लेना और स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए, और कौन सा ट्रेड लें और कौन सा नहीं इसका भी पता होना चाहिए। वैसे तो सुपर ट्रेंड में हर बार बैंड चेंज होने पे खरीदने और बेचने का सिग्नल मिलता है, पर हमें हमेशा रूल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेना चाहिए, जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ सके। सुपर ट्रेंड यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हैं या इस्तेमाल करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम के साथ सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप 2-4 दिन तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो आप 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे का साथ सुपर ट्रेंड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ट्रेडर्स 15 मिनट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम के साथ सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इसकी मदद से कैसे बाई और सेल कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि सुपर ट्रेंड का अपर बैंड बियरिश बैंड बनाते हुए मंदी की ओर बाजार की चाल दिखाता है। तभी एक बुलिश कैंडल अपर बैंड को क्रॉस करके लोअर बैंड फॉर्म करती है, यानी कि बुलिश बैंड की। यहां सुपर ट्रेंड ये सिग्नल देता है कि अब बाजार में तेजी की शुरुआत स्टार्ट हुई है। अब हमें तब बाई करना है जब बुलिश कैंडल जो अपर बैंड को क्रॉस ओवर करके क्लोज हुई है, उससे जो अगली कैंडल है जो उस क्रॉस ओवर वाली कैंडल के हाई क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोज हो जाए, उस टाइम पे बाई करना है। आपको मैं ये एग्जांपल इस पे चार्ट पे दिखाता हूं। वैसे तो हम लोअर बैंड बनते ही बाजार में बाई कर सकते हैं, लेकिन क्रॉसओवर वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग से हमें पूरी कंफर्मेशन मिलती है
कि तेजी का ट्रेंड पक्का है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्रॉसओवर वाली कैंडल के नीचे जो भी कैंडल का प्राइस लो है उसको लेकर चलना है, और ये भी देखना है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो ज़्यादा ना हो, क्योंकि कई बार जो कैंडल क्रॉसओवर करती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, उससे रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्टॉप लॉस का हमें ध्यान रखते हुए ही ट्रेड लेना चाहिए और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके ट्रेड करते रहना है। अब आप सोच रहे होंगे हमें प्रॉफिट कहां बुक करना है, तो मैं आपको बता दूं, जब तक कि कोई कैंडल क्रॉसओवर करके अपर बैंड नहीं बनाती तब तक सेल नहीं करना है। जब चार्ट में अपर बैंड बन जाए तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, या फिर आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब प्रॉफिट बुक करना है। वैसा ही मैं आपको अब अपर बैंड के बारे में बता रहा हूं जो चार्ट में आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने इसको लोअर बैंड में अप्लाई किया था वैसे ही आप इसमें खुद अप्लाई करके देखें। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिसमें मैंने एक एसबीआई का चार्ट लिया है और 15 मिनट्स का हमने टाइम फ्रेम उसमें सिलेक्ट किया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि उसमें हम सुपर ट्रेंड कैसे सिलेक्ट करते हैं। हमें अब सुपर ट्रेंड सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजी वाले कॉलम में जाना है, जो मैंने ऊपर आपको अभी दिखाया है। इसमें जाके हमें सबसे पहले सुपर ट्रेंड लिख के सर्च करना है। सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर सिलेक्ट करते हैं तो डिफॉल्ट सेटिंग वाला इंडिकेटर अप्लाई हो जाता है चार्ट में। आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं या इस डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था हम ATR 14 डेज का यूज करेंगे, तो अब हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है। उसमें हम ATR लेंथ को 10 से 14 कर देते हैं। अब आप देखेंगे मैंने SBI के चार्ट पे लोअर बैंड को क्रॉसओवर करने वाली कैंडल को हाईलाइट किया है। अब रूल के हिसाब से मैंने अपना बाइंग लेवल चूज किया है जो 474 के अराउंड आता है, और स्टॉप लॉस की बात करें तो 470 के अराउंड आया है। मैंने हाईलाइट भी किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। वैसे ही मैंने सेलिंग के लिए हाईलाइट किया है। उम्मीद है आप इसको समझ के आगे ट्रेड करेंगे और खूब प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसे ही मेरी और वीडियोस को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।